Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is respiration of bacteria, and this topic is also taken from chapter number 6 of class FSC part 1. So basically आज हम respiration का process discuss करने जा रहे हैं bacteria. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो रेस्पिरेशन की टाइप्स के अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया को 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 1 आपने सुना होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसी होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो ये भी ऐसा ही प्रोसेस है, या आप कह सकते हैं कि ऐसा ही प्रोसेस सेम बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहे होते हैं। और वो बैक्टीरिया जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इनकी जो डिटेल है फर्दर हम डिस्कस भी करेंगे। उसके साथ नेक्स्ट वन इज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, अब इनकी क्या डिटेल है वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस कर देंगे। एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और वहाँ से इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया एबिलिटी रखते हैं कि वो ग्रो हो सकें या ग्रो कर सकें अपने आप को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो मतलब कि एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस, आप यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ फ्री और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, हो क्या रहा होता है बेसिकली सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहे होते हैं जो बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहा होता है। और सीरीज ऑफ रिएक्शन में होता क्या है कि बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। रिवर्स है ना, तो रिवर्स में क्या होता है कि ग्लूकोज को, जैसे आपको पता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हुए ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। अब यहाँ जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो उल्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब कि वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ताकि वो गिव ऑफ कर सकें एनर्जी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब फ्री हाइड्रोजन है या सॉरी फ्री ऑक्सीजन है, उसको वो रिक्वायर करते हैं एज द फाइनल एक्सेप्टर फॉर इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। उन फ्री ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एक्सेप्टर के तौर पे यूटिलाइज करके बेसिकली प्रोड्यूस क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी। और यही तो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, जिसमें एनर्जी ही तो बन रही होती है। क्लियर है? अब हम उन बैक्टीरिया की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, और वो है सूडोमोनास। सूडोमोनास बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, वहाँ सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं, वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने वाले बैक्टीरिया, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया जिनको हम एनएरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, एन मीन मतलब विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं विदाउट या एब्सेंस ऑक्सीजन, उन बैक्टीरिया को हम एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। क्लियर है? अब एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज या रिक्वायर नहीं होता। अब ऐसे बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं, वो है स्पायरोचीट। स्पायरोचीट बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, आप कह सकते हैं अपना रेस्पिरेशन के प्रोसेस से अपने वर्किंग या अपने डेली लाइफ एक्टिविटी का जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है परफॉर्म कर रहे होते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, वहाँ से हम नेक्स्ट 2 टाइप डिस्कस करते हैं, वो है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब उनको इफेक्ट ही नहीं कर रहा होता ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस, मतलब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में मौजूद हो या ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में मौजूद ना हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो क्या करते हैं, वो अपना रेस्पिरेशन के प्रोसेस को जारी रखते हैं और वो ग्रो करते हैं। मतलब कि बैक्टीरिया ग्रो ईदर इन द प्रेजेंस, या मिल जाए तो ठीक है, ना भी मिले एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में वो ग्रो कर लेते हैं। अब ऐसे बैक्टीरिया कौन से हैं जिनको फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि उनको इफेक्ट नहीं होता, ऑक्सीजन हो तब भी ठीक, ऑक्सीजन ना हो तब भी ठीक। ऐसे बैक्टीरिया को हम इकोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, वहाँ से फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन भी डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी डिस्कस करते हैं, जो कि टाइप ऑफ प्रोसेस जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ये है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। जो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है ये ऐसे बैक्टीरिया, माइक्रो मीन कम, अब यहाँ से आप हिंट ले लें, माइक्रो मीन कम मतलब लो, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री और मोलिकुलर ऑक्सीजन की यूटिलाइज करते हुए ग्रोथ शो कर रहे होते हैं।
मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्रो कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। अब ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं, उनकी एग्जांपल डिस्कस करें तो उनकी एग्जांपल है कंपाइलोबैक्टर। कंपाइलोबैक्टर ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ये नेक्स्ट मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था ये जी फैकल्टेटिव और माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया में डिफरेंस पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। अगर आपको समझ लगी है बहुत अच्छी बात है, नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।